जयपुर के चौमू में देर रात भीषण बवाल हो गया। यहां बस स्टैंड के पास मस्जिद के सामने सड़क से पुलिस पत्थर हटाने पहुंची थी, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। लेकिन पूरा मामला क्या रहा और किस तरीके से हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं वहां पे, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। राजस्थान के जयपुर जिले के एक शहर चोमू में देर रात 3 बजे हालात उस वक्त बिगड़ गए जब कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हैरानी की बात ये रही कि इस पथराव के पीछे का कारण रास्ते की सफाई रहा। मामला तब बिगड़ा जब चोमू बस स्टैंड के पास स्थित मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर विवाद हो गया। रात 3 बजे वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। घटना में करीब 6 पुलिस कर्मियों को चोट आई। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। यहाँ भारी संख्या में जो लोग हैं उनमें भी अभी असमंजस की स्थिति है कि अचानक से जब सारी चीजें ठीक थी और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो 3 बजे इकट्ठा होकर पथराव करने का मतलब उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब देखें आप कि भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है और उसके बाद अब स्थिति को नियंत्रण में रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देखें, यही है मस्जिद कलंदरी और देखिए मस्जिद कलंदरी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए आप तस्वीर और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ हमने आपको एक तरफ दिखाई है। ये जरा तस्वीर दिखाइए, ये पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर कुछ काम हुआ है। नीचे की जरा तस्वीर दिखाइए, आप दूर से ये तस्वीरें दिखाइए, दूर से तस्वीरें दिखाइए। ये कुछ चीजें चल रही थी, दोपहर 2 बजे से ये चीजें चल रही थी, लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से क्या होता है कि रात में 3 बजे के करीब में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद अचानक पथराव शुरू हो जाता है, जिसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई है। दरअसल क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर काम चल रहा था। मस्जिद के सामने सड़क पर कुछ पत्थर थे जिन्हें हटाया जाना था। इन पत्थरों की वजह से अक्सर जाम लगता था। इससे एक दिन पहले पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक भी हुई थी। बैठक में सहमति बनने के बाद मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने का निर्णय लिया गया था ताकि यातायात सुचारू हो सके और आमजन को जाम से राहत मिले। लेकिन जब पुलिस से सड़क साफ करने के लिए पत्थरों को हटाया तो पुलिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। मामले को संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मुस्लिम समुदाय की ओर से पत्थरबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे और लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। देर रात हुई घटना के बाद से इलाके में तनाव है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 3 बजे पथराव के पीछे वजह क्या है? 3 बजे पथराव की वजह ये थी क्योंकि हमारी यथास्थिति हो नहीं पा रही थी और प्रशासन आपका काम जो पहले उन्होंने निर्माण, ये काम तो विकास के लिए ही हो रहा है ना, इससे तो आप ही को फायदा होगा, स्थानीय लोगों को फायदा होगा। आपत्ति क्या है? विकास के लिए पहले तो उन्होंने यस करके करवाया था ना, फिर विकास के लिए काम रोक दिया कैसे? नहीं, तो ये तो चारों तरफ वो सड़क चौड़ीकरण ये चीजें कर रहे हैं, तो इससे मस्जिद को कोई हानि नहीं है। ये एक पक्ष है। तो फिर ये लोगों का भी कहना है, ये मानना है कि भाई ये तो कंस्ट्रक्शन का काम है या चीजों को बेहतर किया जा रहा है, तो इस पर आपत्ति क्यों हो गई और आधी रात पथराव क्यों हो गया? ये बड़ा सवाल ऐसा है कि पुलिस प्रशासन की देख रेख में सारा काम हो रहा था, इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं था। पुलिस प्रशासन की देख रेख में दोनों पक्षों की रजामंदी से ये काम हो रहा था। अब पुलिस प्रशासन में भी आगे से दबाव जब आ गया तो फिर हम क्या करते? तो फिर ये दिन में सारी चीजें ठीक थी, रात में अचानक पथराव क्यों, आधी रात क्यों? दिन में भी तो आप विरोध कर सकते थे। दिन में विरोध ये था, इन्होंने पहले ये बोला था पहले आपका काम हो जाए, उसके बाद फिर हम आपका काम हो जाएगा, उसके बाद हम फिर पत्थर फिर हटाएंगे। अच्छा, इससे क्या आपत्ति क्या है? ये जो एंगल है उससे आपत्ति क्या है? आप प्रशासन से पूछे लगवाए तो क्यों था, हटवाया क्यों है? एहतियातन चोमू बस स्टैंड क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब मस्जिद के सामने से पुलिस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई थी तो उसके बाद भी क्यों ये पथराव हुआ? आखिर वो अराजक तत्व कौन है जो सहमति के बाद भी शहर की शांति भंग करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि सहमति बनी थी तो ये हमला जानबूझकर ही किया गया। अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस इसमें किस तरह से एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जयपुर के चौमू में देर रात भीषण बवाल हो गया। यहां बस स्टैंड के पास मस्जिद के सामने सड़क से पुलिस पत्थर हटाने पहुंची थी, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। लेकिन पूरा मामला क्या रहा और किस तरीके से हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं वहां पे, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में।
राजस्थान के जयपुर जिले के एक शहर चोमू में देर रात 3 बजे हालात उस वक्त बिगड़ गए जब कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हैरानी की बात ये रही कि इस पथराव के पीछे का कारण रास्ते की सफाई रहा। मामला तब बिगड़ा जब चोमू बस स्टैंड के पास स्थित मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर विवाद हो गया। रात 3 बजे वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। घटना में करीब 6 पुलिस कर्मियों को चोट आई। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। यहाँ भारी संख्या में जो लोग हैं उनमें भी अभी असमंजस की स्थिति है कि अचानक से जब सारी चीजें ठीक थी और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो 3 बजे इकट्ठा होकर पथराव करने का मतलब उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब देखें आप कि भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है और उसके बाद अब स्थिति को नियंत्रण में रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देखें, यही है मस्जिद कलंदरी और देखिए मस्जिद कलंदरी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए आप तस्वीर और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ हमने आपको एक तरफ दिखाई है। ये जरा तस्वीर दिखाइए, ये पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर कुछ काम हुआ है। नीचे की जरा तस्वीर दिखाइए, आप दूर से ये तस्वीरें दिखाइए, दूर से तस्वीरें दिखाइए। ये कुछ चीजें चल रही थी, दोपहर 2 बजे से ये चीजें चल रही थी, लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से क्या होता है कि रात में 3 बजे के करीब में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद अचानक पथराव शुरू हो जाता है, जिसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई है। दरअसल क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर काम चल रहा था। मस्जिद के सामने सड़क पर कुछ पत्थर थे जिन्हें हटाया जाना था। इन पत्थरों की वजह से अक्सर जाम लगता था। इससे एक दिन पहले पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक भी हुई थी। बैठक में सहमति बनने के बाद मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने का निर्णय लिया गया था ताकि यातायात सुचारू हो सके और आमजन को जाम से राहत मिले। लेकिन जब पुलिस से सड़क साफ करने के लिए पत्थरों को हटाया तो पुलिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। मामले को संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मुस्लिम समुदाय की ओर से पत्थरबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे और लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। देर रात हुई घटना के बाद से इलाके में तनाव है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 3 बजे पथराव के पीछे वजह क्या है? 3 बजे पथराव की वजह ये थी क्योंकि हमारी यथास्थिति हो नहीं पा रही थी और प्रशासन आपका काम जो पहले उन्होंने निर्माण, ये काम तो विकास के लिए ही हो रहा है ना, इससे तो आप ही को फायदा होगा, स्थानीय लोगों को फायदा होगा। आपत्ति क्या है? विकास के लिए पहले तो उन्होंने यस करके करवाया था ना, फिर विकास के लिए काम रोक दिया कैसे? नहीं, तो ये तो चारों तरफ वो सड़क चौड़ीकरण में ये चीजें कर रहे हैं, तो इससे मस्जिद को कोई हानि नहीं है। ये एक पक्ष है। तो फिर ये लोगों का भी कहना है, ये मानना है कि भाई ये तो कंस्ट्रक्शन का काम है या चीजों को बेहतर किया जा रहा है, तो इस पर आपत्ति क्यों हो गई और आधी रात पथराव क्यों हो गया? ये बड़ा सवाल ऐसा है कि पुलिस प्रशासन की देख रेख में सारा काम हो रहा था, इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं था। पुलिस प्रशासन की देख रेख में दोनों पक्षों की रजामंदी से ये काम हो रहा था। अब पुलिस प्रशासन पे आगे से दबाव जब आ गया तो फिर हम क्या करते? तो फिर ये दिन में सारी चीजें ठीक थी, रात में अचानक पथराव क्यों, आधी रात क्यों? दिन में भी तो आप विरोध कर सकते थे। दिन में विरोध ये था, इन्होंने पहले ये बोला था पहले आपका काम हो जाए, उसके बाद फिर हम आपका काम हो जाएगा, उसके बाद हम फिर पत्थर फिर हटाएंगे। अच्छा, इससे क्या आपत्ति क्या है? ये जो एंगल है उससे आपत्ति क्या है? तो आप प्रशासन से पूछे लगवाए तो क्यों था, हटवाया क्यों है? एहतियातन चोमू बस स्टैंड क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब मस्जिद के सामने से पुलिस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई थी तो उसके बाद भी क्यों ये पथराव हुआ? आखिर वो अराजक तत्व कौन है जो सहमति के बाद भी शहर की शांति भंग करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि सहमति बनी थी तो ये हमला जानबूझकर ही किया गया। अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस इसमें किस तरह से एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।